मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई सुबह राम राम जरूर कहा कीजिएगा, एक दूसरे को विश जरूर किया कीजिएगा और सारे बच्चे सुबह सुबह अपने बड़ों के पांव छू के आशीर्वाद जरूर ले लिया कीजिएगा। इससे आपके बहुत सारे ग्रह स्वतः ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं और घर में हंसी खुशी का माहौल आता है, आप स्वस्थ होते हैं और तनाव से मुक्त होते हैं। आज मैं जिस चीज की बातचीत आपसे करने जा रहा हूं उसे जरा गौर से सुनिएगा। ग्रह गोचर 10 अगस्त तक जिस प्रकार से चल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों को लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। यदि 1 जनवरी की मेरी आपकी बातचीत जो हुई थी उसे आप बार बार सुने, गौर से सुने तो आपको स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ ग्रह अनुसार ही चल रहा है। हाथ कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिनके आने के बाद नुकसान प्राप्त होता है, तो जरा ठहर जाएं, संभल कर आगे कार्य करें, अन्यथा आपको काफी बड़ा झटका लग सकता है। तो मैं आपको दोनों ही रेखाएं आज देखना बता देता हूं। सबसे पहले गुड बात, यानी सबसे पहले बात जिससे कि धन आता है, यानी वो रेखाएं जो हाथ पर यदि बननी शुरू हो जाए तो समझिए कि धन आने वाला है और अब आप उस डायरेक्शन में खुल के काम करना शुरू कर दीजिएगा बेखौफ बिना हिचक। ये आपकी जीवन रेखा है। इस पर बहुत छोटी छोटी, मैंने तो आपको समझाने के लिए ये बड़ी बड़ी रेखाएं, लंबी लंबी रेखाएं बनाई हैं, लेकिन यदि आप बहुत छोटी इसको गौर से देखेंगे, ऐसे देखेंगे, तब आपको ये बहुत छोटी छोटी रेखाएं ऊपर उठती हुई दिखाई देंगी। अगर इस प्रकार से छोटी रेखाएं ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स करेंगे इस वक्त तो वह सक्सेसफुल हो जाएगा। और ऐसे समय में लोगों को खूब आगे बढ़कर विशेष काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। कुछ रेखाएं 10 अगस्त तक इस प्रकार से बनने लग जाए तो इसका तो अर्थ स्पष्ट है ही, किसी की मदद से, किसी की वजह से, किसी के कारण से कहीं दूर जाकर भी हो सकता है, लेकिन ये आपका नया कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हो सकता है आप दूर भी जाए, विदेश तक जा सकते हैं और किसी की मदद से या किसी के साथ में आपका कुछ नया कार्य बनने वाला है। और ऐसे में अब आप आगे बढ़कर काम कीजिए। अब जो है किनारे बैठकर देखने का वक्त नहीं है, अब आपको समुद्र में तैरना है। 2-3 और ऐसी खास खास रेखाएं होती हैं जो हाथ में आ जाएं तो मैं कहता हूं अब बिंदास होकर काम करो। नो कंफ्यूजन्स, नो फियर्स। इनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल भी तो बताना है। मेष राशि बहुत ध्यान से चलने वाला दिन है, क्योंकि दिन हो सकता है बहुत तर्कहीन बात करे और आपको कोई खास भी अपना आज धोखा दे सकता है। दोपहर के बाद का समय आपका ठीक है, लेकिन दोपहर तक बहुत ध्यान से चलने का वक्त है। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन परिवार में खासतौर से और उसमें भी रिश्तेदारों को बिना पूछे सलाह मत दीजिएगा और जब सलाह दे तो स्पष्ट रूप से अपनी सलाह दीजिएगा। न ताना मारने की जरूरत है, न निंदा करने की जरूरत है। इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उपाय अवश्य करें। आज लाल वस्त्र धारण करें। आप लाल धागा भी पहन सकते हैं यदि आप पे लाल पेंट नहीं है तो लेकिन लाल वस्त्र धारण करने से चीजें बेहतर होंगी। वृषभ राशि मेहनत और पराक्रम से इस दिन काम करेंगे। दिन भर बहुत व्यस्तता रह सकती है। दोपहर के बाद का समय थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए ज्यादातर समय अपने 1 बजे तक, ज्यादातर जो महत्वपूर्ण कार्य है 1 बजे तक निपटा लीजिएगा। उसके बाद बहुत अच्छा समय नहीं रहता, उसके बाद निवेश करने को बिल्कुल सख्त मना करूंगा। और यात्रा भी यदि आप वाहन से कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करें। सावधानी एक रखिएगा, इस दिन किसी पर तंज मत मारिएगा, नहीं तो नुकसान आपको होगा। उपाय क्या करना है, किसी गरीब को हल्दी का दान जरूर कर दीजिएगा। मिथुन राशि दोपहर के बाद आपका भाग्य साथ देगा, कार्य आपके पूर्ण बनेंगे और इस समय का आपको बहुत ज्यादा लाभ उठाना है। खासतौर से यदि कोई कार्य रुका हुआ है, कहीं कोई धन अटका हुआ है, किसी खास व्यक्ति से यदि आपको मिलना है तो दोपहर के बाद मिलिएगा, तो सब ठीक होगा। लेकिन एक सावधानी, दोपहर से पहले कोई बड़ा निर्णय मत ले बैठिएगा, नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, अभी गणपताय नमः, गणपताय नमः, इसका भी जप कीजिए 10 मिनट, उसके बाद जुटिए काम पर, तो उसे अच्छा करेंगे। कर्क राशि पुराने दोस्त से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दोपहर बाद के बाद का समय बहुत ठीक नहीं कहा जा सकता, इसलिए तब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक सावधानी, दोपहर के बाद
कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है, खासतौर से धन से रिलेटेड या संबंधों को जोड़ने से रिलेटेड। उपाय, जरा माता जी के पास बैठिए, उन्हें रसीले फल प्रदान कीजिए, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दिन शुरू कीजिए। यदि माता जी नहीं है साथ में तो माता जी समान किसी भी स्त्री को फल प्रदान कीजिए, उसके बाद आप कार्य कीजिए, प्रभु आपको फल प्रदान करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी रेखाएं हैं जो यदि 10 अगस्त तक आपके हाथ पर परिलक्षित होती हैं तो आप निश्चित रूप से विजय और सफलता प्राप्त करेंगे। ये वाली कुछ रेखाएं आप देख लीजिए। आपके सूर्य स्थान पर यदि एक लंबी सी रेखा में कुछ रेखाएं ऊपर की ओर फूट रही हैं, ये बहुत ही बारीक होंगी और हो सकता है आपको लेंस का इस्तेमाल करना पड़े। अगर ये हाथ में है तो आपको सामाजिक गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में, शिक्षा में और व्यापार में उन्नति मिलने वाली है और पदोन्नति तो तय है। ऐसे में आप व्यापार भी कर सकते हैं, कोई बदलाव भी कर सकते हैं। अगर ये रेखाएं आ गई आपके हाथ में तो रुके हुए कार्य को पूर्ण करने पर आप बहुत जोर दीजिएगा। जैसे अगर घर नहीं बन पा रहा है, यदि बिजनेस शुरू नहीं हो पा रही थी, कोई आपसे पैसा लेके चला गया था, वह सब पूरा करना शुरू कीजिए, तो वो कृपा से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। परंतु ये जीवन है, जरूरी नहीं कि रेखाएं हमेशा ऐसी ही हो, यानी तरक्की देने वाली ही हो। कभी कभी गोचर के परिणाम हाथ पर आते हैं और उस प्रकार से रेखा बनाते हैं कि आपको नुकसान भी हो सकता है। वो कौन सी रेखाएं हैं उसको जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो अभी नहीं आया है उसको तो कमा लेंगे, चलो रुक के कमा लेंगे, लेकिन जो है वह ना गवा दिया जाए, उसे रोकना वो जरूरी है। बताता हूं, पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दो। सिंह राशि, कार्य क्षेत्र में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है, मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप रुके हुए कार्य को पूर्ण कर भी लेंगे आज, और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन है। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स बहुत लाभ देंगे आपको आगे जाकर। बस एक सावधानी, इस दिन सेवकों से थोड़ा सा सावधान रहें। यदि आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है, ओम खगोलकाय नमः का जप कीजिए अभी, और उसके बाद बिंदास घूमिए, कुछ नहीं होगा। कन्या राशि, कुछ कामों को लेकर जो निराशा हाथ लगेगी उससे आप परेशान हो सकते हैं। दोपहर के बाद लेकिन आपके कार्य पूर्ण होंगे, खासतौर से शाम और रात का वक्त आपके लिए बेहतर है, इसलिए सारे महत्वपूर्ण कार्य इसी समय में करने की कोशिश कीजिएगा, आनंद रहेगा। बस एक सावधानी, इस दिन आलस्य की वजह से आपका अच्छा खासा काम भी नुकसान दे सकता है। उपाय क्या करना है, गणपति जी को हल्दी का तिलक कीजिए, अपने भी लगाइए और उसके बाद अपना काम प्रारंभ कीजिए, दिन प्रारंभ कीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे और आलस्य मत कीजिएगा। तुला राशि, स्वास्थ्य को लेकर दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता और मन भी इस दिन थोड़ा सा शिथिल, व्यथित और चिंतित दिखाई दे रहा है। भविष्य को लेकर आप किसी वहपों में पड़े रहेंगे जिसकी वजह से मन उदास होगा, खिन्न होगा और उसकी वजह से कोई डांट भी खाएगा आपसे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। विशेष रूप से आपको इस दिन गरिष्ठ और ठंडा भोजन नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे, जरा अभी बैठिए और गाइए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 10 मिनट गाइए और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, उत्सवों में व्यस्त हो सकते हैं, इस दिन प्रसन्न रहेंगे, कहीं कोई पार्टी वार्टी भी हो सकती है, दिन बहुत लाभकारी है और आप 2 बजे तक का ऐसा समय है जिसमें आप दौड़ भाग करके अपने कार्यों को दुरुस्त करें। हाँ, दोपहर के बाद थोड़ा सा बड़े डिसीजन लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, सावधानी। दोपहर से पहले कार्य पूर्ण कीजिएगा, दोपहर के बाद कोई बहुत बड़ा डिसीजन, खासतौर से धन के इन्वेस्टमेंट और रिश्तों के जोड़ने संबंधी डिसीजन मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है, चांदी के गिलास में जल पीजिए अभी, फिर अपना दिन प्रारंभ करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। चलिए अब मैं आपको वो रेखाएं दिखाता हूं जो आपके हाथ में बन रही हैं, तो आपको बहुत सावधानी से अपना कार्य करना पड़ेगा, सावधानी से। डरने की जरूरत नहीं है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब खत्म हो जाएगा, स्वाह हो जाएगा। सामान्यतः लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, एकदम बड़ी बातें सोचने लगते हैं, एकदम एक्सट्रीम्स में मत जाइए। सिर्फ आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि नुकसान दिखाने वाली रेखाएं हैं। यदि इस प्रकार से ये रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं तो कुछ ऐसी भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं या किसी के स्वास्थ्य आदि की कमी की वजह से या कमजोरी की वजह से आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। आपको अलर्ट रहना होगा। एक आध उपाय भी आप कर सकते हैं, इससे तो उपायों के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं,
लेकिन आज भी बता दूंगा। इस प्रकार से कुछ रेखाएं, ये बहुत छोटी सी रेखाएं होंगी, इतनी लंबी नहीं होंगी जितनी मैं दिखा रहा हूं आपको। ये बहुत छोटी सी रेखाएं यहां पर आ जाएंगी, या फिर आपकी जो भाग्य रेखा है ये बीच में से इसमें गैप आना शुरू हो जाएगा, ये हल्की पड़ जाएगी। अगर बिल्कुल स्पष्ट गैप नहीं भी आता है तो ये हल्की पड़ जाएगी। यानी सावधानी किसमें? आपको ऑफिस में बहुत सोच समझ कर काम करना है। आपको पढ़ाई लिखाई में खासतौर से कंपटीशन दे रहे हैं तो अब और ज्यादा मेहनत करनी है, और बिजनेस में अपने बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं, खासतौर से अकेले तो बिल्कुल नहीं लेने हैं, और कागज आदि पे एकदम मजबूती और पक्के होकर आपको काम करना होगा। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद फिर मैं एक खास रेखा दिखाना चाहता हूं। वह रेखा आप पे अच्छी नहीं होती है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर मैं उपाय बता दूंगा। एक दो उपाय हैं वो आप कर लीजिएगा, तो वो कृपा प्राप्त होगी, चिंता ना करें। धनु राशि, सुख की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, रुका हुआ धन भी कोई आ सकता है, सफलता की ओर बढ़ने के योग बन रहे हैं। बस एक सावधानी, यदि आप निंदा और आलोचना कर रहे हैं खासतौर से रिश्ते नातों में, तो जरा विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी बात कहीं ऐसी जगह पहुंचेगी जो आपको बाद में नुकसान देगा। उपाय क्या करना है? बुजुर्गों का, ज्ञानियों का, शिक्षकों का सानिध्य आज प्राप्त करें और मन को शांत रखें, लाभ होगा। मकर राशि, एकाग्रता की कमी हो सकती है, भावावेश में गलत निर्णय भी हो सकते हैं। दोपहर के बाद के व्यवहार में थोड़ा सरलता, समरसता आएगी, तब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। एक सावधानी, स्वास्थ्य इस दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए गरिष्ठ भोजन नहीं करना है और अपने परहेज अच्छे से करें। उपाय क्या करना? अभी बैठिए और कहिए ओम। इस प्रकार बिल्कुल डूब कर ओम का उच्चारण कीजिए, कम से कम 10 मिनट, फिर जुटिए अपने काम पर और देखिए दिन कितना बढ़िया बीतेगा। कुंभ राशि, कार्य में विघ्न रहता हुआ दिखाई दे रहा है और संतान के कारण कुछ तनाव बढ़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। एक सावधानी, इस दिन नम्र व्यवहार मत खोइए, विनम्र बने रहिएगा, अपना काम आगे बढ़ाते रहिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए जिन कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, विचार इस दिन अच्छे हैं, ऊर्जा से आप बढ़े हुए, इस दिन कॉन्फिडेंस से आपके पास कार्य में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। दोपहर के बाद का यद्यपि समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अपने सारे काम पहले निपटा लीजिए, क्योंकि दोपहर के बाद विघ्न आएगा। सावधानी, यात्रा मत कीजिएगा दोपहर के बाद, सावधानी बरतिएगा। उपाय क्या करना है? रुद्राय नमः का भी जप करें, और खास तौर से यदि आपको यात्रा में जाना ही पड़ रहा है, ड्राइविंग करनी ही पड़ रही है, तो आप बीच बीच में रुद्राय नमः, रुद्राय नमः, रुद्राय नमः 11-11 बार कई बार कर लीजिएगा, सब ठीक होगा। और आज है 17 तारीख, 17 फरवरी। ये इसलिए खास है क्योंकि इस दिन बहुत सारे लोगों का हैप्पी बर्थडे है। तो चलिए, जिनका भी हैप्पी बर्थडे है उन्हें कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपके आगे आने वाले 12 महीने कुछ विशेष है, इसलिए जम के मेहनत करें। मार्च का समय बहुत अच्छा है, जून का समय बहुत अच्छा है, अगस्त सितंबर बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आपको दिसंबर में और अगली जनवरी में भी कोई लाभ मिलेगा। कुछ नया करने का मन करेगा आपका, और कुछ नया कीजिए। खासतौर से अप्रैल से जून के बीच में कुछ नया होगा। उधर अगस्त से दिसंबर के बीच में कुछ नया होगा, खासतौर से सितंबर से नवंबर के बीच में कुछ नया होगा। ये नया जॉब से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड होगा। हाँ, ये जरूर है कि अभी आप थोड़ी सी परेशानी महसूस करेंगे, फरवरी में भी और मार्च में भी लगेगा कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं सकता, सब बेकार है। और आपको जो चिंताएं खाई जा रही है 2015 से, या जो काम बिगड़ रहा है 2015 से, उसकी वजह से अभी 1-2 महीने थोड़ा और व्यथित रहेंगे, लेकिन उसके बाद रे ऑफ होप्स, और फिर तो आगे बढ़ने का बहुत मौका है आपके पास। सो विश यू ऑल द बेस्ट। बस उपाय, बुजुर्गों की बहुत इज्जत कीजिएगा, ख्याल रखिएगा और सेवा कीजिएगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको करनी है वो ये है, सोमवार के दिन शहद का दान अवश्य करना है आपको। अपने आप को डिसिप्लिन करें, गहरी सांस दिन में कई बार लिया करें, और कुछ नया और विशेष बढ़िया करना है, इसका संकल्प लेके आज से जुट जाइए, सफल होंगे।
बातचीत का समय अब शुरू होता है और यदि आपको कहीं कुछ पूछना हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर, जहां मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपकी समस्या का निराकरण तुरंत करें। आशुतोष जी से बात करते हैं, दिल्ली से साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, मेरे को अपनी डाइट के बारे में पूछना था आपसे। आपने पूछना? मेरा जो नेचर है बहुत ज्यादा चंचल है, मतलब कहीं ज्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, तो क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? 2/4/1991, 2 अप्रैल 1991। और टाइम? 6:35 मॉर्निंग। और जन्म स्थान? सर, बिहार। बिहार में कहाँ? बेगूसराय। ठीक है, देखो भैया, थोड़ा ध्यान से चलने की जरूरत है। कभी कभी डिप्रेशन भी रहता है आपको? डिप्रेशन तो बहुत ज्यादा रहता है, मतलब जी, और क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है। उस जल्दबाजी की वजह से बहुत सारे काम आप गड़बड़ कर जाते हैं। कोई भी काम शुरू करते हैं उसको फिर बीच में ही छोड़ देते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या चाहे घर का ही कोई काम क्यों ना हो। पहली चीज, शुक्र बहुत खराब है, अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, इसलिए सदैव ही स्त्रियों से दूर रहिएगा। इतने बीच में जब समय आएगा तो अपने आप विवाह हो जाएगा। आप उसके लिए प्रतिमत मत रहिएगा, यहाँ तक कि ख्वाबों और कल्पनाओं में भी स्त्रियों को मत लाइएगा, नहीं तो काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आपको रोजाना रात में 1 चम्मच शहद गुनगुने पानी में घोलकर पीना है। तीसरी चीज ये है कि आप पालक का जूस जरूर पिएंगे। उसमें जैसे गर्मी है तो पुदीना मिला लीजिए, जाड़े है तो धनिया मिला लीजिए, लेकिन आपको पालक का जूस कम से कम 1 कप रोज पीना है। ये किसी भी वक्त पी सकते हैं। सुबह निराहार मुंह आप कम से कम 1 गिलास जल पिएंगे, जो रात में सिरहाने आपने रखा होगा तांबे के बर्तन में, और उसके 1 घंटे के बाद आप आंवला जूस ले लिया कीजिएगा। ठीक, 1 चांदी की चेन आप गले में डालिए। ये सोमवार को आपने पहनी है। ये प्योर चांदी की होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम चांदी इसके अंदर होनी चाहिए। गाय, गुरु और मंदिर की सेवा किया करेंगे किसी भी रूप में। जो हाथ पर रेखाएं आती हैं इनके फल अवश्यंभावी होते हैं, तो वो भी बताऊंगा, उपाय भी बता देता हूं, जिससे आप बड़ी परेशानियों से बच सके। एक बात है, थाने से हमारे साथ है राव साहब लोखंडे जी, उनसे बात करते हैं। राम राम। राम राम जी गुरुजी, मैं तकरीबन 2010 से मेरे खिलाफ में एक मैटर हो गया। मैं पुलिस ऑफिसर था। जी जी। 1995 की मेरी बैच है। अच्छा। मेरा जन्मदिन है 1 मार्च 1964, सोमवार है। विंचूर करके गाँव है, निफाड, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे मेरा सवेरे सवेरे जन्म हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो एक काम आप करना शुरू कर दीजिए। रविवार को और शुक्रवार को नमक नहीं खाना है, रविवार को अन्न का दान करना है, और शुक्रवार को किसी गरीब बच्ची को जो छोटी हो 8 वर्ष से, उसको भोजन देना है। बस ये आप उपाय करें। उन्होंने चाहा तो 10-11 महीने के अंदर अंदर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। अरे गुरुवंत, देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ये रेखाएं यदि आपके हाथ में आ रही हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चलने की जरूरत है। चाहे आप सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हो, विद्यार्थी हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी हो, ये गलत डिसीजंस होंगे और उसके बाद आपकी असफलताएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपको आर्थिक भी नुकसान उठाना पड़ेगा, प्रतिष्ठा से संबंधित भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब करें क्या? ये सारी परेशानियां, ये जो रेखाएं मैंने आपको दिखाई हैं, ये आनी शुरू हो जाए तो जौ का और गुड़ का दामन थाम लें और कोई एक जप नियमित रूप से सुबह दोपहर शाम रात करना शुरू कर दें। बेस्ट जप जो मुझे लग रहा है, बाकी जो आप करते हो हर मंत्र बेस्ट होता है। ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय, और भगवान न करे कोई मुसीबत आ जाए तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षी स्वाहा। बस ये नियमित रूप से करना आप शुरू कर दीजिए और देखिएगा आपको परेशानियों से मां निकाल के लाएंगी, चीजें बेहतर होंगी। दूसरी चीज, शनिवार को थोड़े से जौ कच्चे दूध में भिगोकर पानी में बहा दीजिए। और तीसरी चीज यह है, गाय को गुड़ खिलाते रहिए या गाय की किसी न किसी रूप में सेवा कीजिए। और चौथी जो सबसे विशेष बात है वो ये,
सीधे रास्ते ईमानदारी से चलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये समय अगर दाएं बाएं आप घुमाए तो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा, बर्बाद भी कर सकता है। प्रकृति या ईश्वर कभी भी बिना बताए अच्छा या बुरा नहीं करते। संकेत स्पष्ट आते हैं, हम उन्हें नहीं समझ पाते। मैं बता रहा हूं, आप समझ लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सारे दुख एकदम टल जाएंगे और अब आप बहुत सुखी हो जाएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। आप कितने उपाय कर सकते हैं, कितनी आराधना कर सकते हैं और कितना अपने जीवन को अनुशासित कर सकते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करेगा, तब ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। ठीक, तो अब हम चले और आप खूब फूले फले। राम राम, नमस्कार।